वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। अली अमीन गंडापुर ने अपना इस्तीफ़ा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भिजवा दिया। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी पीटीआई के हुक्म पर वज़ारत आला से इस्तीफ़ा दिया। वज़ीर आला का ओहदा बानी पीटीआई की इमानत था। सुहेल आफरीदी को मेरी मुकम्मल हिमायत हासिल रहेगी। इस्तीफ़े के मतन के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने लिखा कि वज़ीर आला बना तो सूबे को माली बहरान और दहशत गर्दी का सामना था। बानी पीटीआई की रहनुमाई की बदौलत सूबे को माली इस्तेहकाम की राह पर गामजन किया। दावा नहीं करता कि तमाम मसाइल का बेहतरीन हल निकाला, मगर खैबर पख्तूनख्वा के आवाम की खिदमत पूरी दयानतदारी और मुल्की मुफाद में की। उधर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अभी तक अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा नहीं मिला। इस्तीफ़ा मिलते ही कानून के मुताबिक दस्तखत करूंगा। सूबे में जो कुछ होता रहा सबके सामने है। दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला की सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। बानी पीटीआई के कारकुनों का सुहेल आफरीदी की रहायशगाह पर रश। कारकुन नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ सेल्फियां लेते रहे। हामियों का बाब खैबर पर जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा किया। सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे। बानी पीटीआई का अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। बानी पीटीआई ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि बानी पीटीआई ने औरंगज़ेब में शहादतों पर इंतहाई गम का इजहार किया। बानी पीटीआई ने कहा कि इन शहादतों के बाद मेरे पास अब कोई चारा नहीं। बानी पीटीआई ने कहा दहशत गर्दी के खिलाफ पॉलिसी पर नजरसानी की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को नई शुरुआत करने की जरूरत है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई की हिदायत पर मिनोअन अमल होगा। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। कप्तान की मर्जी से कौन सी जगह पर किस खिलाड़ी को खेलना है। बानी पीटीआई की बहनों का सियासत में कोई अमल दखल नहीं। अली अमीन गंडापुर की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हैं। बानी पीटीआई की हिदायत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा आगे बढ़ेगा। वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिशें तेज। मुस्लिम लीग नून का हुकूमती वफ्द नवाब शाह सदर आसिफ अली जरदारी की रिहाइशगाह पहुंच गया। हुकूमती वफ्द खुसूसी तैयारे पर इस्लामाबाद से नवाब शाह पहुंचा। वफ्द सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यासादी की सरबराही में हुकूमती वफ्द नवाब शाह रवाना हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ्द को सदर मुमलिकत से मिलने की हिदायत की थी। हुकूमती वफ्द ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़ और राना सनाउल्लाह शामिल। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने 18 अक्टूबर को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया। ईसीसी के इजलास में मुल्क की सियासत से मुतल्लिक अहम फैसले होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात। वज़ीर आज़म की आज़ाद कश्मीर में मामलात अहसन तरीक़े से हल करने की पज़ीराई। कहा कि कश्मीर में तमाम मामलात खुश असलूबी से हल हुए। कश्मीरी अवाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए मामला फहमी का मुज़ाहरा किया। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल हल करने के लिए इक़दामात जारी रखेगी। अवामी मफाद और अमन हमारी तरजीह है। आज़ाद कश्मीर के अवाम की खिदमत करते रहेंगे। कश्मीरी अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दामात उठाते रहेंगे। दूसरी तरफ नून लीग का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ इत्तेहाद ख़त्म करने का इंदिया। सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर का कहना है कि हुकूमत की नाकामी और नालायकियों का बोझ क्यों उठाएं। हमारा फोकस अगला इंतखाब होना चाहिए। बानी पीटीआई लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते हैं। यही तारीख अली अमीन गंडापुर के साथ भी दोहराई जा रही है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद बरकरार रहेगा। अदम एतमाद की सियासी मुखालिफिन की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। इसहाक डार की सरबराही में पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है। बाहमी इख्तिलाफ दोनों पार्टियों की क़यादत की सतह पर हल होंगे। तारिक फजल चौधरी ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को हटाने या अदम एतमाद का फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में इस बात का कोई तज़किरा नहीं हुआ। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कोई मुतालिबा गैर आइनी नहीं। अवामी एक्शन कमेटी से किए वादों को पूरा किया जाएगा।
वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिशें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की सरबराही में हुकूमती वफ्द कराची रवाना। हुकूमती वफ्द वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर कराची रवाना हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारर और राना सनाउल्लाह वफ्द में शामिल। स्पीकर कौमी असम्बली की क़यादत में हुकूमती वफ्द सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेगा। इससे पहले सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से सियासी कशीदगी पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को तलब किया था। आसिफ अली ज़रदारी ने पीपल्स पार्टी और नून लीग में जारी सियासी कशीदगी में कमी के लिए मोहसिन नकवी को टास्क सौंपा था। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन 2022 के बल्दियाती कानून के मुताबिक होंगे। 2 माह में बल्दियाती हल्का बंदियाँ मुकम्मल करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसला सुना दिया। बल्दियाती इलेक्शन के लिए हल्का बंदियों पर फौरी काम शुरू किया जाए। इलेक्शन कमीशन का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। वकील हामिद खान ने केस में फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा कर दी। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि जब तक आइन में तरमीम नहीं होती मौजूदा आइन पर ही इन्हिसार करना होगा। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम ठीक है या गलत, फिलहाल अदालत ने इसे मुअत्तल नहीं किया। आप इस तरमीम को आइन का हिस्सा समझते हैं तभी चैलेंज किया है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, फिलहाल मरकजी केस को नहीं सुन रहे, फुल कोर्ट की दरख्वास्त पर दलाल दें। वकील हामिद खान ने दलाल दिए कि 26वीं आईनी तरमीम से जजिस की अक्सरियत खत्म हो गई। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने पूछा, एक तरमीम हो चुकी, आप उसे मान रहे हैं या नहीं? हामिद खान ने जवाब दिया कि हम इस तरमीम को नहीं मान रहे। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सरकारी अफसरान के असासे जाहिर करने का IMF का मुतालबा मंजूर। सरकारी अफसरान के असासजात के कवायद में तरमीम का मुसवदा जारी। IMF से इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकिरात में पेशरफ्त। FBR के मुताबिक ग्रेड 17 से 22 के अफसरान के असासे डिक्लेयर किए जाएंगे। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के अफसरान इसमें शामिल होंगे। मुतल्लिका स्टेक होल्डर से मुजव्वज़ा मुसवदे पर 7 दिन में आरा और तजावीज़ तलब। तरमीम के कवायद अब पब्लिक सर्वेंट्स पर लागू होंगे। आलमी फ़ंड और इक़्तिसादी टीम के दरमियान करप्शन एंड डायग्नोस्टिक रिपोर्ट पर इख्तिलाफ़ात बरकरार। हुकूमत और IMF में गाड़ियों की दरामद से मुताल्लिक़ अहम मुआहदा तय पा गया। बैगेज और गिफ्ट स्कीम खत्म। ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस स्कीम के कवायद मज़ीद सख्त होंगे। हुकूमत को 5 साल पुरानी इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की तिजारत दरामद की इजाज़त मिल गई। हालिया सैलाब के बाद मुआशी तरक्की में कमी और महंगाई बढ़ने का खदशा। रवां माली साल महंगाई 7% से तजावुज़ कर सकती है। आलमी बैंक की पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट। रवां माली साल मुआशी शरह नमू 2.6% तक महदूद रहने की तखमीना। हुकूमत ने मुआशी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर कर रखा है। अगले माली साल पाकिस्तान 3.6% की शरह से तरक्की करेगा। पाकिस्तान में सैलाब के बाद मुआशी बहाली में सुस्त रवी का खदशा है। सैलाबी नुकसानात से GDP ग्रोथ 2.6% रहने का इम्कान है। काश्तकारों से गंदम 3,500 रुपए फी मन खरीदने के लिए पंजाब हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर में मुआहदा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत गंदम से मुताल्लिक़ अहम इजलास। गंदम की काश्त के हवाले से महकमा ज़राअत की तफसीली ब्रीफिंग। आइंदा साल गंदम की खरीदारी का जामे प्लान तैयार। पंजाब में गंदम की कमी नहीं, वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। हुक्काम की ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि काश्तकार हमारे भाई हैं, साथ नहीं छोड़ेंगे। पहली बार गंदम के काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर दिए गए। पंजाब में हर किस्म की खाद कंट्रोल रेट पर वाफिर मौजूद है। गजा मुआहदे पर हमास और इजराइल के दरमियान तीसरे रोज भी बिलवास्ता मुज़ाकिरात। फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीम हमास का कहना है कि कैदियों की रिहाई के लिए इजराइल के साथ फहरिस्तों का तबादला किया है। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी को मुज़ाकिरात में शिरकत पर खुशामदीद कहते हैं। तुर्क और मिस्री इंटेलिजेंस चीफ की मुज़ाकिरात में शिरकत खुशाइंद है। इन ओहदेदारान की शमूलियत मुज़ाकिरात को मुस्बत रुख देने के लिए मददगार साबित होगी। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के मुज़ाकिरात को सबूताज करने की गुंजाइश महदूद होगी। अरब मीडिया का कहना है कि सालिस ममालिक मुआहदे पर अमल की राह में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर के दामाद जैरेड कुशनर और खुसूसी अर्सी विटकॉफ भी मुज़ाकिरात में शिरकत के लिए मिस्र पहुँच गए। दूसरी तरफ मिस्री सदर ने ट्रंप को मुमकिन जंगबंदी पर दस्तखत की तकरीब की दावत दे दी। कहा कि अगर गाजा अमन मुआहदा तय पाया
तो मैं अमरीकी सदर को मिस्र पर दस्तखत करने की दावत देता हूँ। जंगबंदी मुज़ाकरात के बावजूद इसराइल की गजा में बमबारी से होनी फौज ने मजीद 10 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा में हमलों से 3 रोज़ में 104 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। गजा शहर के इलाकों सबरा और अल रमाल में गोलाबारी, 3 अफराद शहीद। दूसरी तरफ 60% यहूदियों ने इसराइल को गजा में जंगी जराइम का मर्तकब करार दे दिया। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 39% यहूदियों ने कहा कि इसराइल नस्ल कुशी कर रहा है। 68% यहूदियों का वज़ीर आज़म नेतन्याहू की क़यादत पर अदम इत्मीनान। यूक्रेन के 5000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया। रूसी सदर का दावा। व्लादिमीर पुतिन ने आला फौजी कमांडर्स से मुलाकात के बाद कहा कि रूसी फौज को मैदान जंग में मुकम्मल बर्तरी हासिल है। यूक्रेनी अफवाज तमाम महाजों पर पीछे हट रही है। यूक्रेन की जानिब से रूस के अंदर गहराई तक हमला करने की कोशिशें जारी हैं।